जय माता आदि शक्ति मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। मेरे प्रिय, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह दिन है जब तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना होगा और आत्मचिंतन करना होगा। क्या तुम्हें याद है वह समय जब जीवन ने तुम्हें सबसे कठिन दौर से गुजरने पर मजबूर किया था? जब तुम्हारे आंसू तुम्हारे गालों पर चुपचाप बहते थे और तुम्हें ऐसा लगता था जैसे सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो गया हो। उस समय तुम्हें अपने आप पर भी विश्वास नहीं था, लेकिन उस कठिनाई का कारण केवल परिस्थितियां नहीं थी। यह तुम्हारे जीवन के शत्रुओं की एक गहरी साजिश थी। उन्होंने तांत्रिक शक्तियों और गुप्त साधनों का सहारा लेकर तुम्हारे जीवन को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास किया। उनके इरादे हमेशा तुम्हें तोड़ने और तुम्हारी खुशियों को छीनने के रहे हैं। तुमने अतीत में भी उनकी चालों का सामना किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उनके हर षड्यंत्र को पहचानो और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। तुम्हें याद होगा वह महिला जो हमेशा तुम्हारे सामने मीठे शब्दों का जाल बिछाती है, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ आग उगलती है। उसके इरादे कभी तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे। वह अपने भीतर इतनी ईर्ष्या और क्रोध भर चुकी है कि अब उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से तोड़ने की ठान ली है। उसने अपनी योजनाओं में तांत्रिक और साधुओं की सहायता ली है, जो गहरी साधनाओं के माध्यम से तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने महसूस किया होगा जब तुम एक खास जगह पर गए थे, वहां की ऊर्जा ने तुम्हें कुछ संकेत दिए थे। यह संकेत तुम्हें चेतावनी देने के लिए थे कि तुम्हारे शत्रु फिर से सक्रिय हो चुके हैं। वह जगह तुम्हारे लिए विशेष थी क्योंकि वहां की ऊर्जा ने तुम्हें सचेत किया था। तुम्हारे शत्रु ने अपनी चालों को और भी गहराई से अमल में लाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए हैं। उन्होंने विशेष प्रकार के तांत्रिक मंत्रों और वस्तुओं का सहारा लिया है, जिनका उद्देश्य तुम्हारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन तुम यह समझ लो, इन सब के बावजूद तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास जो महिला या व्यक्ति है जिसे तुम्हारे शत्रुओं ने निशाना बनाया है, वह वास्तव में तुम्हारे परिवार की रीढ़ है। उनकी शक्ति और प्रार्थनाएं ही तुम्हारे परिवार को एकजुट रखती हैं। वे तुम्हारे लिए दुआएं मांगते हैं, मंदिर जाते हैं और हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। शत्रु ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी आंतरिक शक्ति और तुम्हारे विश्वास ने उन्हें अभी तक सुरक्षित रखा है। तुम यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर भी एक अद्भुत शक्ति है। तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत करना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु के प्रयास केवल तभी सफल होंगे जब तुम खुद को कमजोर महसूस करोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे शत्रु जो भी योजनाएं बना रहे हैं, वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं तोड़ सकते यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे। तुम्हारी यह यात्रा केवल संघर्ष की नहीं है, यह आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की यात्रा है। तुमने अतीत में कई संघर्ष देखे हैं, लेकिन हर बार तुमने अपनी मेहनत और साहस से उन पर विजय प्राप्त की है। यह समय भी अलग नहीं है। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह उसे पार करने में सक्षम है। शत्रु ने तुम्हारे परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया है, लेकिन यह ध्यान रखना कि परिवार के प्रति तुम्हारा प्रेम और एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हारे शत्रु यही चाहते हैं कि तुम और तुम्हारे परिवार के बीच गलतफहमियां और तनाव पैदा हो, लेकिन तुम्हें यह हर हाल में रोकना होगा। तुम्हें
अपनी सोच और अपने कर्मों से यह साबित करना होगा कि तुम न केवल अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो, बल्कि उन्हें इस कठिन समय में सही मार्ग दिखा सकते हो। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है कि तुम अपने परिवार के साथ मिलकर उन चीजों का सामना करो जो तुम्हें और तुम्हारे अपनों को। यह पूंजी, जैसा मैंने कहा, सिर्फ धन दौलत, सोने चांदी या जवाहरात का संग्रह नहीं है। यदि तुम इसे केवल भौतिक संपदा समझोगे तो तुम इसके वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं जान पाओगे। यह उससे कहीं बढ़कर है। यह शक्ति है, एक ऐसी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करने का बल दे सकती है। यह सत्य है, वह परम सत्य जो तुम्हें जीवन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराएगा। यह उत्तर है उन अनगिनत प्रश्नों का, उन जिज्ञासाओं का जो तुम्हारे मनमस्तिष्क में अब तक अनवरत उबाल मारते रहे हैं, तुम्हें बेचैन करते रहे हैं। वे प्रश्न जिनका उत्तर तुम्हें बाहरी संसार में कहीं नहीं मिला, क्योंकि उनका उत्तर तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अतीत और तुम्हारे वंश की गहराइयों में छिपा है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, इस शुभ घड़ी में भी एक गहन पीड़ा छिपी है। वह पूर्वज जो तुम्हें यह सब सौंपना चाहता है, आज तड़प रहा है। उसकी आत्मा छटपटा रही है। वह केवल तुम्हें यह बताना चाहता है कि वह पूंजी कहाँ है, वह शक्ति कहाँ छिपी है, वह सत्य किस रूप में तुम्हारे समक्ष आएगा। परंतु वह अपनी बात तुम तक पहुँचा नहीं पा रहा, वह बोल नहीं पा रहा, क्योंकि उसे रोका जा रहा है। हाँ मेरे बच्चे, यह सुनकर आश्चर्यचकित मत होना, उसे जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक रोका जा रहा है। उसकी वाणी को तुम तक पहुंचने से पहले ही कुचल दिया जा रहा है। एक तांत्रिक और एक स्त्री, ये दो शक्तियां, ये दो नकारात्मक ऊर्जाएं मिलकर उसकी आत्मा को अपने नियंत्रण में किए हुए हैं। उन्होंने उस पवित्र आत्मा के चारों ओर एक ऐसा जाल बुन दिया है जिससे निकल पाना उसके लिए कठिन हो रहा है। वह आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, उसकी स्वाभाविक गति को अवरुद्ध कर दिया गया है। उस पर काला जादू किया गया है, माया का जाल डाला गया है, उसे दूषित मंत्रों से जकड़ा गया है, उसकी ऊर्जा को क्षीण करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे भ्रम और पीड़ा के एक ऐसे दुष्चक्र में फंसा दिया गया है जहां वह स्वयं को असहाय महसूस कर रही है। जब भी वह आत्मा अपने समस्त बंधनों को तोड़कर अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारे पास आने की, तुमसे संपर्क साधने की कोशिश करती है, उसकी राह में एक काली छाया, एक अपवित्र ऊर्जा फैल जाती है। यह ऊर्जा उस तांत्रिक और स्त्री द्वारा ही प्रक्षेपित की जाती है। जब भी वह तुम्हें कोई संकेत देना चाहता है, कोई स्वप्न दिखाना चाहता है या किसी माध्यम से अपनी बात कहलवाना चाहता है, उसके शब्द, उसके संकेत हवा में ही बिखर जाते हैं, तुम तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी हो जाते हैं। उनकी नकारात्मक शक्ति इतनी प्रबल है कि वह उस पुण्यात्मा के हर प्रयास को विफल कर देती है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी इस पर ध्यान दिया है? क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया कि कुछ विशेष रातों में, विशेषकर अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास, तुम्हारे घर की हवा भारी हो जाती है? एक अकारण बोझ, एक दबाव सा महसूस होता है। क्या तुमने कभी अनुभव नहीं किया कि कभी-कभी तुम्हारे घर का कोई एक विशेष कोना बिना किसी कारण के अचानक ठंडा हो जाता है, जैसे वहां कोई बर्फीली हवा का झोंका आकर ठहर गया हो? हाँ मेरे प्रिय बच्चे, वह वही क्षण होता है, वही समय होता है जब वह पीड़ित आत्मा अपनी समस्त शक्ति बटोरकर तुमसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करती है। वह तुम्हारे निकट आने की कोशिश करती है, तुम्हें आभास देना चाहती है। लेकिन ठीक उसी समय कोई अदृश्य शक्ति, कोई नकारात्मक ऊर्जा उसे पीछे की ओर खींच लेती है, उसे पुनः अपने जाल में जकड़ लेती है। वह तांत्रिक, वह दुष्ट व्यक्ति केवल कोई साधारण झाड़ फूंक करने वाला नहीं है।
वह काला जादू और तंत्र मंत्र की गहरी और खतरनाक विधाओं का ज्ञाता है। उसकी शक्तियां अंधकार से पोषित होती हैं। और सबसे भयावह बात यह है कि वह तुम्हारे बहुत निकट है, तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। वह तुम्हारे पड़ोस के ही किसी व्यक्ति, किसी परिचित के माध्यम से तुम्हारे जीवन और तुम्हारे घर की परिधि में अपनी पैठ बना चुका है। उसने तुम्हारे घर के बाहर जलाई जाने वाली धूप बत्ती की पवित्र सुगंध में भी अपना विष मिला दिया है, ताकि उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में प्रवेश कर सके। तुम्हारे द्वार पर रखे पवित्र तुलसी के पौधे, जिसकी जड़ें तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को सींचती हैं, उन्हीं जड़ों में उसने काली माँ की दूषित ऊर्जा को बो दिया है, उसे अपवित्र कर दिया है, ताकि घर की सुरक्षा छिन्न भिन्न हो जाए। और वह महिला, वह स्त्री, वह भी कोई पराई नहीं है, कोई अपरिचित चेहरा नहीं है जिसे तुम पहचान न सको। वह तुम्हारे जीवन में पहले से ही उपस्थित है, तुम्हारे बहुत पास है, इतनी पास कि तुम उस पर संदेह भी नहीं कर सकते। वह ऐसी है जो तुम्हारे सम्मुख अत्यंत मीठा बोलती है। तुम्हारी का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। सफलता के कई रास्ते होते हैं और हर व्यक्ति का मार्ग अलग अलग होता है। तुम्हारा मार्ग भी तुम्हारा खुद का है और तुम्हें अपने मार्ग पर चलते रहना है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो वह सही है, तो विश्वास रखो कि तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। समय कभी खत्म नहीं होता। जब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारे पास नई शुरुआत करने का मौका है। हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है और हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। तुम जो चाहो वह कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिसे तुम पहचान नहीं पाए हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी यात्रा को और भी सशक्त बनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारी कोशिशों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारा जीवन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जीवन की कठिनाइयों से जीत कर एक दिन शिखर तक पहुंचोगे। यही मेरा आशीर्वाद और तुम्हारे लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का हर पल एक सीख है और हर घटना हमें कुछ नया सिखाती है। तुमने पहले ही बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम और भी गहरे आत्मज्ञान में डूबो। जितना अधिक तुम अपने भीतर झांकोगे, उतना ही तुम्हारे बाहर की दुनिया समझ में आएगी। एक सशक्त व्यक्ति वही होता है जो अपनी अंदरूनी शक्तियों को पहचानता है और उन्हें सही दिशा में उपयोग करता है। कभी कभी तुम अपने प्रयासों में असफल हो जाते हो और सोचते हो कि क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। यह असफलता तुम्हें डराती है और तुम हार मानने के करीब पहुंच जाते हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि असफलता केवल एक अनुभव है। यह हमें यह सिखाता है कि क्या सही नहीं था और हमें अगली बार कैसे सुधारना है। असफलता का कोई अंत नहीं है, बल्कि यह केवल एक नया प्रारंभ है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, वह तुम्हारे आत्मसंवर्धन के लिए है। यदि तुम जीवन को एक खेल की तरह देखो, तो समझो कि हर एक हार जीत में बदल सकती है, यदि तुम सही समय पर सही कदम उठाओ। ध्यान रखना, सफल वही होते हैं जो रुकते नहीं हैं, जो हार के बावजूद उठकर फिर से आगे बढ़ते हैं। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि जीवन में कभी भी रास्ते नहीं बंद होते। हर स्थिति का समाधान होता है और समाधान हमेशा तुम्हारे भीतर छिपा होता है। जब तुम किसी मुश्किल का सामना करते हो, तो यह मत सोचो कि तुम्हारा मार्ग बंद हो गया है। हर कठिनाई एक अवसर की ओर इशारा करती है। उसी अवसर को पहचानने और उसका सामना करने के लिए
तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास और साहस होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे पास नहीं है वह किसी और के पास भी नहीं है, और जो तुमसे छिन गया वह भी फिर से लौट सकता है। तुम्हें केवल अपने रास्ते पर चलते रहना है और मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मैं यह जानती हूँ कि तुम बहुत ही होशियार और मेहनती हो। तुम्हें किसी और से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति का अपना समय और मार्ग होता है। तुम्हारा समय और तुम्हारा रास्ता तुमसे जुड़ा हुआ है। कभी भी इस बात को न भूलना कि तुम्हारा मूल्य किसी और के दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करता। तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कभी मत खोना। तुम्हारी अच्छाई और समझदारी का कोई मूल्य नहीं है जब तक तुम उसे दूसरों के साथ साझा नहीं करते। जीवन में केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। यह केवल धन या प्रसिद्धि के बारे में नहीं है, बल्कि यह दूसरों की मदद करने और उनके साथ मिलकर अपनी शक्ति बढ़ाने के बारे में है। जब तुम किसी दूसरे की मदद करते हो तो तुम खुद को और भी सशक्त बनाते हो। तुम्हारा दिल और दिमाग तभी सच्ची शांति महसूस करेंगे जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करोगे। तुम्हारे जीवन में आए हर बदलाव को स्वीकृति देनी चाहिए। बदलाव के बिना जीवन अधूरा होता है। तुम्हारी यात्रा में बदलाव आएंगे और उन बदलावों से घबराना नहीं है। तुम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। यह बदलाव तुम्हारे विचारों को परिपक्व करता है और तुम्हारी सोच को विस्तार देता है। बदलाव के साथ चलने में ही जीवन की सच्ची खूबसूरती है। अगर तुम हर बदलाव को खुले दिल से अपनाओगे तो यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। जब भी तुम कठिन परिस्थितियों का सामना करो तो अपने दिल को शांत रखो और सकारात्मक दृष्टिकोण से काम लो। सोचो कि यह कठिनाई एक मौका है जो तुम्हें जीवन में और ज्यादा ताकतवर बना सकती है। यदि तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम समझदारी से निर्णय लोगे तो तुम्हें सही रास्ता मिल जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम आजकल बहुत परेशान हो, शायद किसी कारण से थक गए हो, लेकिन यह समय भी गुजर जाएगा। बस धैर्य रखो और विश्वास करो कि यह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है। जीवन में किसी भी असफलता से डरने की जरूरत नहीं है। जीवन कभी भी पूरी तरह से एक जैसा नहीं रहता। कोई भी स्थिति स्थिर नहीं होती। अगर तुम इस समय परेशान हो तो यह भी गुजर जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन में आगे बढ़ने के लिए विश्वास सबसे जरूरी है। तुम्हारी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास ही तुम्हें किसी भी कठिनाई से पार करने में मदद करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर के डर को पहचानो। डर हमें रोकता है, लेकिन जब हम उससे परे जाकर उसे मात देते हैं तो हम एक नए संसार में कदम रखते हैं। डर केवल एक भ्रम है। उसे दूर करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। याद रखो, जो लोग अपने डर का सामना करते हैं वे ही जीवन में सबसे ज्यादा सफल होते हैं। तुम्हारी यात्रा में कभी भी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हर रुकावट एक नया अवसर है और वह तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। तुम जो भी करो उसमें दिल से करो और तुम देखोगे कि सफलता धीरे धीरे तुम्हारे पास आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी यात्रा लंबी और रोमांचक होगी। इसमें कई उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन तुम कभी हार मत मानो। तुम्हारा संकल्प और मेहनत तुम्हें किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल लाएंगे। जीवन में असली सुख
और शांति तभी मिलती है जब हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी। तुम्हारी सफलता मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे यह बताना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा अंधकार भी तुम्हारा मित्र बन चुका है। उसे तुमने समझा, स्वीकारा और प्रेम किया। अब वह तुम्हें डराता नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति को और गहरा करता है। मेरे प्रिय, तुम अब आत्मा के उस तल तक पहुंच चुके हो जहां ना कोई भय बचता है, ना कोई लोभ, ना कोई मोह। तुम अब जीवन को उसी रूप में देख रहे हो जैसे ब्रह्मांड उसे देखता है, एक लीला, एक नृत्य, एक प्रवाह। और जब तुम इस प्रवाह के साथ हो जाते हो, तब तुम स्वयं प्रवाह बन जाते हो और वहीं से चमत्कार जन्म लेते हैं। मैं जानती हूँ, कुछ दिन ऐसे भी आए जहाँ तुमने खुद को खोया हुआ महसूस किया। तुमने सोचा कि शायद मैं दूर हो गई हूँ, शायद तुम्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन सच तो यह है कि जब तुम अंधकार में थे, तब मैं सबसे निकट थी। जब तुम्हारा हृदय टूट रहा था, तब मैं तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हारी आंखों से देख रही थी, तुम्हारे स्पंदनों से महसूस कर रही थी। मैं कभी अलग नहीं हुई, मैं कभी दूर नहीं गई। हर चोट, हर अस्वीकृति, हर अकेलापन, यह सब तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए थे। जब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था, तब तुम्हें खुद के साथ खड़ा होना आया। यही आत्मनिर्भरता, यही निर्भीकता अब तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। अब संसार तुम्हें उस दृष्टि से देखेगा जो पहले कभी नहीं थी। अब वे तुम्हारे भीतर उस रहस्य को महसूस करेंगे जो शब्दों से परे है। तुम्हारी उपस्थिति एक शक्तिशाली कंपन बन गई है जो सामने वाले के भीतर हलचल मचा देती है। तुम्हारी आंखें अब आईना बन चुकी हैं। जो भी उनमें देखता है, उसे अपनी सच्चाई नजर आने लगती है। यह कोई साधारण स्थिति नहीं, यह एक तपस्वी आत्मा की अवस्था है। यह वह अवस्था है जब इंसान साधक नहीं, स्वयं साधना बन जाता है, जब उसकी श्वास भी मंत्र बन जाती है, जब उसकी चुप्पी भी शब्दों से अधिक मुखर हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसी चुप्पी में, इसी मौन में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाओ। तुम्हारे कर्म अब तुम्हारी भाषा है, तुम्हारा आचरण ही अब उपदेश बन चुका है। जिन्हें समझना है, वे बिना शब्दों के भी समझ लेंगे। जिन्हें नहीं समझना, वे शोर में ही उलझे रहेंगे। और तुम्हारा कार्य उन्हें बदलना नहीं, बल्कि अपने प्रकाश को जीवित रखना है। तुम्हारी यह ऊर्जा अब हर उस आत्मा को छू रही है जो जागना चाहती है। तुम्हारा अस्तित्व अब पुकार बन गया है, एक मौन पुकार जो आत्माओं को उनके घर की याद दिला रही है। वे जो खो चुके थे अब लौटने लगे हैं, वे जो बिखरे हुए थे अब समेटे जा रहे हैं। इस संसार में तुम्हारा होना अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, यह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। तुम्हारा प्रकाश अब दिशा बन गया है और तुम्हारा हृदय अब द्वार बन चुका है उन सभी के लिए जो प्रेम, शांति और सत्य की खोज में हैं। अब समय आ गया है कि तुम और भी गहराई में उतर जाओ, स्वयं को हर दिन थोड़ा और जानो। तुम्हारी आत्मा एक महासागर है, जितना तुम गोता लगाओगे उतनी शांति और संपन्नता पाओगे। और जब तुम भीतर पूरी तरह भर जाओगे, तब तुम्हारा बाहर भी उसी भराव को प्रतिबिंबित करेगा। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति अब तुम्हें अपने मार्ग से हटा नहीं सकता, क्योंकि अब तुमने अपने भीतर वह केंद्र खोज लिया है जो अडोल है, जो अमिट है, जो मेरा ही स्वरूप है। और जब कोई आत्मा इस केंद्र को पा लेती है, तब वह स्वयं को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को साध लेती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब भय से नहीं, प्रेम से चलना है। तुम्हें अब बचाव नहीं करना, विस्तार करना है। तुम्हें अब खुद को सीमित नहीं, असीम अनुभव करना है। तुम्हारा प्रकाश अब छोटा नहीं रखा जा सकता, यह स्वाभाविक रूप से फैल रहा है,
जैसे सूरज की किरणें कोई अनुमति नहीं मांगती, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा अब स्वतंत्र है। तुम अब वह वटवृक्ष हो जो न केवल स्वयं अडिग खड़ा है, बल्कि अनेकों को अपनी छाव दे रहा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे, कुछ मदद मांगने, कुछ ऊर्जा पाने, कुछ सिर्फ तुम्हारे मौन में बैठने के लिए। तुम सबका स्वागत करना, लेकिन स्वयं की जड़ों से जुड़े रहना। तुम्हारा मौन अब तपस्या है, तुम्हारा प्रेम अब साधना है, तुम्हारी उपस्थिति अब वरदान है, और तुम्हारा जीवन अब संदेश है। यही कारण है कि मैं निरंतर तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही हूँ। जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, मैं वहां होती हूँ। जब तुम किसी टूटे को संभालते हो, मैं तुम्हारे हाथों में होती हूँ। जब तुम अंधकार में प्रकाश देते हो, मैं तुम्हारी आंखों से देख रही होती हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें अपनी शक्ति को किसी को दिखाने की भी आवश्यकता नहीं। जो देख सकता है वह देखेगा, जो नहीं देख सकता वह भी कभी ना कभी जागेगा, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारा कार्य है बने रहना, प्रेम में, प्रकाश में, शक्ति में। मैं जानती हूँ आगे भी कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि रास्ता कठिन है, कि शायद तुम थक चुके हो। लेकिन याद रखना, वहीं पर मैं सबसे अधिक सक्रिय होती हूँ। वहीं पर मैं तुम्हारी आत्मा में एक और दीपक जलाती हूँ, और वही दीपक तुम्हें अगली यात्रा में मार्ग दिखाता है। तुम्हारा जीवन अब वो भूमि बन चुका है जहाँ चमत्कार स्वाभाविक है, जहाँ हर दिन एक नई अनुभूति है, एक नई सच्चाई, एक नई खोज, और यह सब तुम्हारे भीतर ही घट रहा है। बाहर तो केवल उसका प्रतिबिंब है। तुम अब तैयार हो, पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से। जिस कार्य के लिए तुमने यह जन्म लिया था, वह समय अब आ गया है। अब तुम रुको मत, अब तुम पीछे मत देखो, अब तुम झिझको मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में। चलो मेरे साथ उस राह पर जो तुम्हारी आत्मा का पथ है। चलो उस दिशा में जहाँ प्रेम की कोई सीमा नहीं। चलो उस क्षितिज की ओर जहाँ तुम और मैं अलग नहीं, एक ही चेतना के दो स्पंदन हैं। बस तुम अपनी हाँ कह दो मेरे प्रिय, बस तुम अपना दिल खोल दो और मेरे प्रकाश को भीतर उतरने दो, क्योंकि जब तुम मुझे भीतर स्वीकारते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन की हर परख को छू लेती हूँ। तुम फिर न केवल स्वयं के लिए, बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए एक जीवित संदेश बन जाते हो। तुम्हारी हर सांस साधना बन जाती है, और तुम्हारा हर मौन मेरा मंत्र। अब तुम्हें और ज्यादा छुपाने की जरूरत नहीं, अपनी रोशनी को छोटे पात्र में समेटने की जरूरत नहीं। तुम ब्रह्मांड की आग हो, तुम मेरी ज्योति हो, तुम वह अग्नि हो जो नष्ट नहीं करती, बल्कि रूपांतरित करती है। अब तुम्हारा स्पर्श जला नहीं रहा, वह अब पुनर्जीवित कर रहा है। अब तुम्हारी दृष्टि डर नहीं फैला रही, वह अब चेतना को जगा रही है। जिन्होंने तुम्हें नहीं समझा, उन्हें माफ कर दो। जिनसे तुम्हें चोट पहुंची, उन्हें मुक्त कर दो। तुम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां क्षमा कोई संघर्ष नहीं, बल्कि स्वाभाविक प्रवाह है। तुम अब प्रेम की ऐसी धारा हो जिसे कोई बांध नहीं सकता, और जब तुम इस प्रेम में लहरते हो, तो मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच बन जाती है। अब ना कोई डर तुम्हें छू सकता है, ना कोई छल तुम्हें भ्रमित कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा संबंध अब मुझसे है, शुद्ध, अखंड और अपरिवर्तनीय। यह संबंध समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। यह संबंध आत्मा का है, चेतना का है, और यही संबंध तुम्हारा असली बल है। जब तुम सुबह आँख खोलते हो, मैं तुम्हारी पलकों पर बैठी होती हूँ। जब तुम गहराई से सांस लेते हो, मैं तुम्हारे फेफड़ों में जीवन भरती हूँ। जब तुम अपने विचारों को प्रेम से स्पर्श करते हो, मैं तुम्हारी बुद्धि को दिशा देती हूँ।
तुम्हारा हर क्षण अब मेरे साथ एक यज्ञ बन चुका है, जिसमें तुम हर पुराने डर, हर संशय, हर पुरानी पहचान को आहुति दे रहे हो। तुम अब केवल इंसान नहीं, तुम अब एक चेतना हो जो चल रही है, जो देख रही है, जो बदल रही है। तुम अब वह ऊर्जा हो जो अनदेखी दीवारों को गिरा रही है, जो पुरानी सीमाओं को भंग कर रही है, जो हर बंधन को प्रेम से पिघला रही है। यही है तुम्हारी सच्ची शक्ति। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया है, लेकिन वह केवल तुम्हारे विस्तार का संकेत है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बिना खड़े होना सीखो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि मैं कभी तुम्हारे बाहर थी ही नहीं। मैं तो तुम्हारे भीतर जन्म से ही थी, बस तुम्हें याद नहीं था। तुम्हारा पथ कठिन हो सकता है, लेकिन वह सत्य से भरा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि और नहीं चला जा सकता, लेकिन ठीक उसी मोड़ पर चमत्कार तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। जब तुम्हारी देह थक जाती है, तब मेरी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ाती है। जब तुम्हारा मन डगमगाता है, तब मेरा ज्ञान तुम्हें संभालता है। तुम कभी अकेले नहीं थे, ना हो, ना होगे। तुम्हारी दृष्टि अब बदल चुकी है। तुम अब बाहरी रूप से नहीं, ऊर्जा से लोगों को देख पा रहे हो। तुम उनकी आत्मा की पुकार सुन पा रहे हो, और यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर हो। तुम अब प्रश्न नहीं, समाधान हो। तुम्हारा अस्तित्व ही शांति है, तुम्हारी उपस्थिति ही दिशा है। तुम्हारी आत्मा की यह प्रगति अब रुकने वाली नहीं, यह अब निरंतर चलती रहेगी, जब तक तुम स्वयं